हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम एक सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं, नेचुरल नंबर्स। पूरा एक बेस नंबर सिस्टम, पूरा सीरीज में नेचुरल नंबर से लेकर नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम नेचुरल नंबर पर बात करेंगे। नेचुरल नंबर सिस्टम में हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से और जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है नेचुरल नंबर की। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितनी भी गिनी जाने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज गिनना है, सपोज आपको कोई कुछ वस्तुएं दी जाए अथवा कुछ व्यक्तियों की गणना करनी हो, तो आप गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। सीधी सी बात है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसका कोई एंड नहीं होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। इसमें ये जरूर आप बता सकते हो कि 1 जो होती है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होती है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। एंड वी कैन नॉट टेल एनी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। एक कंडीशन के तहत अगर आपसे पूछा जाता है कि एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं कि 9 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप 99 बता सकते हैं, बिकॉज इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो 3 डिजिट में आ जाती हैं, इसलिए ये हमारी 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर होगी। ये 1 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर होगी क्योंकि इसके बाद जो संख्या होती है वो 2 डिजिट से स्टार्ट हो जाती है। और इसकी बात किया जाए तो ये 2 डिजिट की हमारी स्मॉलेस्ट नंबर होती है। 2 डिजिट की अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यहां एक कंडीशन जरूर देना जरूरी है कि 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होती है, तो 10 बताएंगे, वरना फिर इंटीजर्स में तो कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताया ही नहीं जा सकता। ऐसे अगर 3 डिजिट की अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर तो 100 होता है। तो ये हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधारभूत गणितीय संक्रियाएं। आधारभूत गणितीय संक्रियाएं, आधारभूत गणितीय संक्रियाएं। तो ये क्या होती हैं? संक्रिया मतलब ऑपरेशन मतलब होता है जब कोई कार्य हम सीखने के उद्देश्य से या जिसमें कुछ लक्ष्य निहित होता है उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो इसमें हम बेसिकली छोटे क्लासों में क्या करते हैं, या तो नंबर्स पे हम एडिशन, नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करना, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। तो इसीलिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को क्या बोलते हैं? ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं को हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजर लॉ। ये क्लोजर लॉ जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ, जिसको समवरक नियम बोलते हैं। समवरक नियम। क्लोजर लॉ क्या होता है? क्लोज, इसको हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। क्लोज जो शब्द होता है, क्लोजर जो है क्लोज से मिलकर बना है। क्लोज का मतलब होता है बंद। क्लोज का मतलब बंद। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, क्योंकि क्लोज मीन्स बंद होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर के फैमिली का अगर मेंबर की बात करें तो 1 से स्टार्ट होती है और इसका कोई एंड नहीं होता। अगर इस पे हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड,
और जो हमारा आंसर आता है, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारा जो आंसर आए वो भी अगर नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, अर्थात नेचुरल नंबर ही आता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो नेचुरल नंबर उस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। जैसे सपोज आप एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 4 + 3, 4 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, 3 क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों ही नेचुरल नंबर है। इनका जो सम आया, सम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उन्हें उसको हम सम बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो इनका रिजल्ट आया, मतलब सम आया, वो भी 7 आया, वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में नेचुरल नंबर्स हमारी जो होती है वो क्लोज्ड होती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है। कोई दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मान लीजिए अगर करा जाए 4 + 4 - 7 तो कितना आता है, -3। क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, क्या नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर है -3? निगेटिव नंबर्स तो नेचुरल नंबर में आती ही नहीं। अब जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आया, अगर 10 - 3 करा जाए तब तो 7 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर में होता है। पर ये नियम किसी ऑपरेशन पे तभी लागू माना जाएगा जब उसको हम कैसे भी कोई भी दो नंबर्स पे लगाएं और वो जो रिजल्ट आए वो उसी फैमिली का हो, उसी फैमिली का हो, उसी नंबर की फैमिली का है, तभी हम ऐसा बोलेंगे क्लोजर ला होल्ड करता है। जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 10 - 3 किया तो हमारा 7 आया। 10 हमारा नेचुरल नंबर था, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर आया। पर कोई जरूरी है कि हम 10 में से ही 3 को माइनस करें? हमारा 3 भी तो एक नेचुरल नंबर है, इसमें से 10 को माइनस करें तो रिजल्ट हमारा -7 आया, जो कि नेचुरल नंबर की फैमिली का नंबर नहीं है। तो हम कैसे किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के लिए अगर माइनस करके और रिजल्ट भी माइनस, मतलब नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर पा रहे हैं, तभी ऐसा बोलेंगे कि क्लोजर लॉ उसमें होल्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ सब्ट्रैक्शन के लिए कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं होती है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर लॉ होल्ड होता है। तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनको कैसे भी मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए 3 × 4 क्या 12 आ गया। अब मेरा मन किया कि कैसा भी, यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख सकते हो, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा। रिजल्ट अगर नेचुरल नंबर की ही फैमिली का नंबर आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड होने का मतलब उसका आंसर भी नेचुरल नंबर्स का ही मेंबर है, अर्थात वो क्लोज्ड है। ऑपरेशन, उस ऑपरेशन पे वो क्लोज्ड है। तो अब देखते हैं डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन में तो अगर डिवीजन की बात करें तो अगर मान लीजिए 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है। और कोई जरूरी है कि हम 12 को 3 से ही डिवाइड करें? 3 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 1/4। अगर 3/12 करेंगे तो कितना आएगा 1/4। क्या ये नेचुरल नंबर का मेंबर है? नो। इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो आया वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के भागफल में संवरक नियम लागू नहीं होता। तो
अब ये हमें सीखना है कि क्लोजर लॉ नेचुरल नंबर्स के लिए किस किस ऑपरेशन में होल्ड होती है। तो सबसे पहले आपको प्लस लिख लेना है, उसके बाद ये बात आपको नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हमारे ऑपरेशंस हैं। अब इसमें ये देखना है कि क्लोजर लॉ किस किस में होल्ड करता है अर्थात लागू होता है। तो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, क्लोज्ड नहीं होती, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, क्लोज होता है, डिवीजन हमारा क्लोज्ड नहीं होता। तो ये हमें इसमें सीखना था क्लोजर लॉ होता क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो होता है लॉ वो होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम अर्थात इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पे ऑपरेशन लगाएं, कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं और उनका ऑर्डर रिवर्स करने से रिजल्ट अनचेंज्ड रहता है, तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ उस ऑपरेशन के लिए होल्ड करता है। सपोज सबसे पहले हम अब यही चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर लीजिए 4 + 10, ये भी एक नेचुरल नंबर, 4 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, आंसर जो आया वो 14 आया, ये भी हमारा नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर है। कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लीजिए तो ये आ ही रहा, उसके बाद इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। जब जैसे सपोज मान लीजिए आपने 10 + 4 कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 14 आ गया, रिजल्ट हमारा क्या है, दोनों सेम है। तो ऑर्डर चेंज करने से अगर रिजल्ट चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, सीधी सी बात है। अब जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करता है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, सपोज 10 - 4, ये आंसर कितना आया 6, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम 10 में से 4 को ही माइनस करें, 4 में से 10 को भी तो माइनस कर सकते हैं, हम फ्री है इस ऑपरेशन पे, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लागू होना चाहिए। अगर आपने 4 में से 10 माइनस किया तो आंसर आ गया -6। तो ये आंसर और ये आंसर क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमने जैसे ही ऑर्डर चेंज किया तो आंसर हमारा समान नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं की दो प्राकृतिक संख्याओं के व्यवकलन, हिंदी में व्यवकलन बोलते हैं, में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। और आप मल्टीप्लीकेशन में ऐसे करके देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा 20, इसका भी आंसर क्या है 20। इसका मतलब अगर हम किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है। डिवीजन के लिए चेक करते हैं, तो डिवीजन के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 12 / 4 करे तो क्या इसका आंसर 4 / 12 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। अगर 4 को 12 से करेंगे तो क्या आएगा 1/3। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाता है तो ऐसा कहीं कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने चेक किया कि क्रम विनिमय नियम प्राकृतिक संख्याओं में किन किन ऑपरेशन के लिए लागू होता है। अब आप नोट कर लें कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, डिवीजन में होल्ड नहीं करता। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट जो होता है, अगला जो रूल होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जिसको हिंदी में हम साहचर्य नियम बोलते हैं। साहचर्य नियम, अगर मान लीजिए आपको 3 नेचुरल नंबर्स, अगर आपको 3 कोई नेचुरल नंबर्स ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हमारा माइंड किन्हीं दो नंबर्स को ही एक साथ प्रोसेस कर पाता है। जैसे मान लीजिए 4, 7 और 11, इन तीनों को हम ऐड करना चाहते हैं, और आप चाहे 4 + 7 को पहले ऐड करो, बाद में 11 को ऐड करो, अथवा
4 को पहले ना ऐड करके 7 और 11 को पहले ऐड करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि साहचर्य नियम जो होता है लागू होता है। जैसे इसका आंसर कितना आएगा, 7 4 11 प्लस 11 इक्वल कितना आ गया 22। इसको सॉल्व किया जाए तो 4 प्लस 11 और 7 18, 18 और 4 कितना आ गया 22। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या है, सेम है। तो अगर कोई 3 नंबर्स ए बी सी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही हो और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आ रहा हो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये कि पहले बी और सी को ऐड करें बाद में ए को ऐड करें, अथवा ए और बी को पहले ऐड करें बाद में सी को ऐड करें। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम बोलेंगे इसकी एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो आप देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 माइनस 7 माइनस 11 करें, अगर इसको पहले हम माइनस कर लें तो यहाँ क्या आएगा, मान लीजिए कि 4 में से पहले 7 को माइनस करना है तो 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 11 माइनस कितना आया 14। अगर यही काम 4 माइनस 7 माइनस 11 कर लें, पहले 7 में से 11 को माइनस कर लें तो क्या आएगा 4 माइनस 11 माइनस 7 माइनस 4, तो ये होगा 4 प्लस 4 इक्वल क्या आ गया 8। तो इस प्रकार से देखिए दोनों आंसर सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि साहचर्य नियम प्राकृतिक संख्याओं के व्यवकलन में लागू नहीं होता है। इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड। और मल्टीप्लीकेशन में सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 7, आप इसको करके देख लें, इसका रिजल्ट जो आएगा वो दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। अगर 4 3 12 12 इंटू 7, चाहे हम 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करके 7 को बाद में मल्टीप्लाई करें तो 12 7 84, या फिर 4 को पहले 3 से ना मल्टीप्लाई करके 3 और 7 को पहले मल्टीप्लाई कर ले तो 7 3 जा 20, 4 जा 4 4 2 जा 8। अब भी आंसर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में साहचर्य नियम लागू होता है। इसी प्रकार हम डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए 4 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 1, इसको सॉल्व करें इस तरह, और 12 डिवाइड बाई 3 पहले कर लें और बाद में डिवाइड बाई 1 करें तो देखिए क्या आंसर आता है। इसमें हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 1 से 3 को अगर 1 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है कि 12 को पहले 3 से डिवाइड करना है तो आंसर 4 आएगा, और 4 को बाद में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ गया। इस केस में हमारा आंसर सेम आ गया। पर क्या ये ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें दोनों आंसर सेम आ गए, पर क्या ये हमेशा लागू होगा? जैसे मान लीजिए कि एक नंबर ले लिया 6 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 18। अब हम इसमें पहले ऐसे लगाते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि 6 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 18 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 18 इक्वल 6। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3/18 कितना आएगा 1/6। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करने पे नंबर का पीछे वाली नंबर पलट जाती है, तो 6 इंटू 6 36 आ गया। इधर क्या आएगा 2/18, 2/18 मतलब 2 1 2 2 9 18, 1/9 आ गया। क्या ये दोनों आंसर सेम है? इधर 1/9 आ रहा है और इधर 36 आ रहा है, आंसर सेम नहीं आया। अगर सभी नंबर्स के लिए ये सही नहीं हो पा रहा है कि कोई भी दो नंबर्स को पहले डिवाइड करके तीसरे को डिवाइड करके, तो हम क्या बोलेंगे कि डिवीजन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद 4 टर्मिनोलॉजी और है। एक तो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम बोलते हैं योजक
तत्समक, योज्य तत्समक या फिर योगात्मक तत्समक भी बोलते हैं, योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक। और एक होता है हमारा, एक होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। इसका डेफिनेशन क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। अगर किसी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है? जिसमें अगर उस नंबर को ऐड कर दें और उसका पहचान न बदले तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक 4 नेचुरल नंबर है और एक नेचुरल नंबर है, अगर इसमें किसी ऐसे नंबर को ऐड कर दिया जाए जिससे इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वापस फिर भी कुछ ऐड भी किया जाए और आंसर भी चेंज ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर इसका एडिटिव आइडेंटिटी है, वो नंबर इसका क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो कौन सा ऐसा नंबर होता है? 0। अब 0 हमारा क्या होता है? 0 तो नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी इन द नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्याओं में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली आप ये देखिए कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है? तत्समक मतलब उसी के समान, तत् मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करें तो तत् प्लस समक, हिंदी वाले ध्यान दीजिए, तत् प्लस समक अर्थात उसी के समान। जिस और मल्टीप्ली गुणात्मक तत्समक का क्या मतलब है? मतलब ये कि जिसको गुणा करने से, जिस नंबर को गुणा करने से उसी के समान नंबर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक। जैसे मान लीजिए 4 और इसमें किस नंबर से गुणा कर दें कि वही नंबर वापस आ जाए, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, आइडेंटिटी चेंज ना हो, आइडेंटिटी चेंज ना हो, अर्थात वही नंबर वापस रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा तो एक ही नंबर होता है 1। अब 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 इज कॉल्ड, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। और 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक बोलते हैं, क्योंकि 0 को ऐड करने से किसी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, वही नंबर वापस आ जाता है। तो आई होप आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। और इसको क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि टू numbers are said to be additive inverse of each other, additive inverse of each other if their, ध्यान दीजिए, if their sum is 0। अगर दो नंबर्स का सम 0 आ रहा है
तो वो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स कही जाती हैं। अगर मान लीजिए 5 है और इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कर दे जिसको ऐड करने से हमारा रिजल्ट 0 आ जाए, तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे की, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, अर्थात ये नंबर अगर इसकी एडिटिव इनवर्स होगी तो ये वाली उसकी भी एडिटिव इनवर्स होगी। तो इसमें -5 आता है। अगर 5 में -5 को ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अब यहां से एक खास बात होता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव होगा, और अगर मान लीजिए निगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि एक धनात्मक संख्या का युज्य प्रतिलोम होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या कोई नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, जो हमारा -5 है ये नेचुरल नंबर की फैमिली का मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या प्राकृतिक संख्याओं में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो प्राकृतिक संख्याओं में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ढूंढने जाएंगे कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, तो इसकी फैमिली में तो ऐसा कोई निगेटिव नंबर होता ही नहीं। इसका मतलब कि the additive inverse in the family of natural numbers does not exist। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 numbers is said to be, इसका डेफिनेशन है कि 2 numbers is said to be multiplicative inverse of each other if their प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। तो वहां पे जैसे एडिटिव इनवर्स था, मतलब कि उनका एड मतलब जोड़ना, अगर उनका सम 0 आ रहा है, इनवर्स में उल्टा होता है। कोई नंबर मतलब प्लस में 5 है, अब चाहे 0 हो जाए तो मतलब कि जो उसको ऐसा कर रहा है वो नंबर उसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ऐसे अगर बात की जाए गुणात्मक प्रतिलोम की, तो गुणात्मक प्रतिलोम में अगर गुणनफल 1 आ जाए, इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, तो वह एक दूसरे की क्या कही जाएगी? दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 numbers is said to be multiplicative inverse of each other if their product is 1। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 है, वह कही जाती हैं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम या फिर गुणात्मक तत्समक या योगात्मक तत्समक, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कई बार। तो उसमें आपको देखना होता है। तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 है तो वे एक दूसरे के कहलाते हैं। अब इसमें खास बात है कि अगर देखा जाए 4, तो 4 में कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा? तो 1/4। अब 1/4 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 1 आएगा। इसका मतलब कि अगर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है तो 1/4 का कौन है? 4 है। तो इसलिए एक दूसरे की ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि 1/4 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है पर 4 1/4 का नहीं है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये हो गया। अब सबसे खास बात है कि अगर नेचुरल नंबर में बात किया जाए तो 4 जो है वो तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, पर 1/4 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब सबसे खास बात, अगर -5 की बात करें तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/5, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा 1 और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इनमें क्या अंतर है कि अगर किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो ऋणात्मक संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे तो धनात्मक संख्या होती है। जबकि एक धनात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी धनात्मक होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव
एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट नेचुरल नंबर में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फुल नंबर्स के साथ। थैंक यू।